हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार। केम छो, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, क्या हालचाल है दोस्तों? क्या हालचाल है? फिर से मैं आप के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं अपने छोटे जूनियर बच्चों के लिए जो अभी अपनी ज़िंदगी में संभलना सीख रहे हैं और जो आना आकर अपनी ज़िंदगी कुछ करना चाहेंगे, तो उनके लिए कुछ एक मैसेज दूँ, एक ज़िंदगी को लेकर क्या अपना व्यू है, तो वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। देखो, क्या हालचाल है। खुद की हेल्थ को बनाए रखना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले नेचर से जो हमने लिया है उसको हमें पूरी तरह से मेंटेन करके चलना ज़रूरी है। हमें हर बारीकी को, चीज़ों को लेकर अच्छे से समझना है। खुद को कितना एजुकेटेड कर सकता है, कितना स्किल्ड बना सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी अंग्रेजी सॉरी, मैं थोड़ा सा इधर देख रहा हूँ बच्चों। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कभी भी अपने एजुकेशन लाइन में अगर आप डिक्शनरी देखते हो अंग्रेजी वर्ड की, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एक वर्ड को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है। लेकिन एक्चुअली में उस वर्ड का कितने हद तक हम उसको फील कर पाते हैं। जैसे ऑथराइज्ड शब्द यूज़ करें तो इसका अर्थ अधिकार, फीलिंग्स देखते हैं तो यानी किसी चीज़ को महसूस करना। लेकिन प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में कितना इम्प्लाई करते हैं इन चीज़ों को, कितना यूटिलाइज़ करते हैं, है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेट करके हम अगर चलते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। तो स्किल्ड का मतलब है खुद को हर चीज़ में नॉलेज लेके चलना, हर चीज़ की समझ लेके चलना, और जो काम करने में हम पैशनेट है उसको अच्छी तरह से समझना समझना उसकी गहराइयों में जाकर समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा, मेरे जितने भी जूनियर हैं और जो मुझसे सीखने आएंगे कभी, तो वो शायद मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए इंस्पिरेशंस बनूँ। और ये हर एक इंसान का कर्तव्य बनता है। और इंस्पिरेशंस बनने के लिए क्या करना होता है, फुल एजुकेशंस लाइन में घुसना पड़ता है, हर चीज़ों को बारीकी से उठा उठा के देखना पड़ता है। चाहे वो किसी भी सेक्टर लाइन क्यों ना हो, कोई भी लाइन क्यों ना हो, उसमें समझ उसकी हर तरह से होनी चाहिए। एक ह्यूमन होने के नाते उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके खुद के लिए कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? अगर कोई इंसान खुद को मेंटेन करके चलेगा, हेल्थी होकर चलेगा, तो वो अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्टिव बनेगा, सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले खुद की फिजिक्स को समझना ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, खुद से क्वेश्चन करना आना ज़रूरी है ना? हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों देखते हैं कि यार क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया। हम हमें क्वेश्चन करना सीखना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, और मैं कितना रोल मॉडल प्ले कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी। रुक जा यार, क्यों परेशान कर रहा है? ये ट्रक वाले भी ना मेरी जान लेके रहेंगे, बहुत परेशान करते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, खुद की फिजिक्स को समझो। अब मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है और उस काम को करने में मुझे खुशी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं कर कुछ रहा हूँ, हो कुछ रहा है, क्योंकि एक्चुअली मेरी लाइफ में हमेशा ऐसा ही हुआ है। लेकिन जो कुछ होता है ना, हमेशा अच्छे के लिए होता है, इतनी तो बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो और मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मेरे लाइफ में ये कुछ करना है, और वो करते करते मुझे अपने आप को सेटिस्फाइड रखना है, खुश रखना है अपनी ज़िंदगी में। और होपफुली कि मेरी लाइफ में कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए, फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली। तीन तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इनको समझना है डेप्थ नॉलेज में जाके, और इस तरह की नहीं। अब फिर मैं अपने आप को अगर स्टेबल कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, और सर्वाइव अच्छे सर्वाइल बीइंग रह सकता हूँ, अच्छा सर्वाइव करने में कैपेबल हूँ, तो अब मुझे अपनी फैमिली का सपोर्टिव बनना, फैमिली को हर चीज़ से पुट डाउन करना है। पहले नहीं करना है फैमिली को सपोर्ट, पहले फैमिली जिस हाल में है, जिस हाल में सर्वाइव कर रही है, वो सब लोग अपने अपने मेंबर्स जो होते हैं खुद को मेंटेन करते हैं, बैलेंस बैलेंस बना कर रखते हैं। लेकिन जब हम इसके लायक हो जाते हैं, काबिल बन जाते हैं, तो हमें इस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए जो नहीं संभल पा रहे हैं, है ना? और जो संभल रहे हैं उनको चला कर नहीं सपोर्ट करना, भाई क्या कर रहा है तू, देख ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं बोला। अगर उसको तुम आपको लगता है कि उसको ज़रूरत है आपकी, तब उससे जाकर आप गाइड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग भले ही ना हो, लेकिन वो लोग जो खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझसे ज़रूर सीखें। और कैसे रहना है, कैसे अपनी फिजिक्स को बनाना है, कैसे अच्छे रहना है, फ्रूटफुल माइंड कैसे रह सकते हैं। ठीक है? तो अगला वीडियो मैं एस्ट्रोलॉजी पे फिर से बनाऊंगा कि वाकई एस्ट्रोलॉजी कितना बिलीफ सिस्टम काम करती है। एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने का मतलब ये है कि ये जो बाहर के जो लोग हैं ना, जो आपको बेवकूफ़ न बनाए, मेरा उन चीज़ों में घुसने का यही मतलब था कि आप पन्ना पहन लो, आप मोती पहन लो, आप माणिक पहन लो, इससे ये होगा, वो होगा, सूर्य की एनर्जी मिलेगी, गुरु सही होगा।
तो मैं इन चीज़ों में है ना हमेशा से ऐसा घुसा रहता कि हाँ यार, ये चीज़ ना कितना रिलेट करती है। बस वो एक अच्छा नॉलेज है, अच्छी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जो आप एकदम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं तो करो। लेकिन आज के टाइम में अगर मेरी बात करें तो मैं थोड़ा-सा, मुझे नहीं अच्छा लगता ये, है ना? क्योंकि हम जब ज़िंदगी की अगली स्टेप पे आ जाते हैं ना, तो हमारे लिए जो नीचे वाली स्टेप है ना, उसका कोई मायना नहीं रहता, है ना? तो बस वही बात है। तो मेरे लिए वो चीज़ अब नीचे हो गई है, वो नॉलेज, वो सब कुछ। लेकिन जब आप ऐसे देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ, तब आपको उसको गेन करना चाहिए। उसको आप जब समझ जाएँगे तब आप भी उसको ऐसे पुट डाउन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेट गो। सो और उसके बाद में अपने अपने आप को अच्छे से सर्वाइव करने की कोशिश करनी है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड होपफुली मेरा ये वीडियो कैसे बना मैं अपलोड कर सकूँ इसको। मैंने कोई ज़्यादा डिटेल में किसी टॉपिक पे बात नहीं की है, मैंने सिर्फ ऐसे ही कुछ नॉलेज शेयर किए हैं आप लोग के साथ। तो अ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हो कभी भी, तो आप मुझसे इनडायरेक्टली इसमें कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि अभी इन चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ, ना तो मेरे पास कोई ऑडियंस है, ना मेरे पास मेरे कोई बच्चे हैं जो मुझे देखने आएंगे, मेरे जूनियर जी, छोटे भाई बंधु मैं जिन्हें कहता हूँ। और मेरी ये है कि मैं उनको सिखाऊँ कुछ अच्छी अपनी अपनी भाषा में सिखाऊँ, है ना, अपने लहजे में सिखाऊँ, अपने बोलने के तरीके से सिखाऊँ। और सिखाने का मतलब है कि उनके दिमाग में उस उनके जहन में वो चीज़ें घुसा दूँ, ताकि उनको कभी किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। ये मेरा हमेशा से रहेगा। तो इट्स ओके, थैंक यू। हमेशा से खुद पर फोकस कीजिए, खुद को इम्प्रूवमेंट कीजिए, किसी दूसरे के चक्कर में नहीं रहना है, हवा हवा में ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। ये मेरा मैसेज हमेशा से आपके साथ रहता है। और किसी के भरोसे नहीं रहना कभी भी, किसी के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना, इंडिपेंडेंट बनना है। भले ही अकेले रहना पड़े, तनहा रहना पड़े, तकलीफ़ में रहना पड़े, चीज़ें क्लियर नहीं होगी स्टार्टिंग में, लेकिन 1 to 1 क्लियर होगी, और आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगी। और प्रैक्टिकली अगर आपको कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा। तो इट्स डेस्टिनी नंबर इज़ 4, एंड आई थिंक प्रैक्टिकल हूँ मैं अपनी लाइफ में, मैं इम्प्रैक्टिकल नहीं हूँ। तो एक आशावादी इंसान हूँ, और आशावादी इंसान हमेशा दूसरों को कुछ अच्छी बातें सिखाने के लिए होता है। तो होपफुली कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहेंगे। तो मस्त रहिए।